नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश से एक मासिव स्कैम रिपोर्ट हो रहा दोस्तों। रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक ऑडिट हुआ था बाय द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। उस ऑडिट से यह पता चला गवर्नमेंट का जो मिड डे मील स्कीम है और फ्री फूड स्कीम फॉर चिल्ड्रन है उसमें लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज हुआ है। देखिए, मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जितने बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें फ्री लंच प्रोवाइड करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर स्कूल्स बंद थे तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था मिड डे मील स्कीम का जो रेशन है वो बच्चों के घर तक पहुंचाने का। और ऑडिट से ये भी पता चला है इस स्कीम के अंडर जितने ट्रक्स रजिस्टर किए थे ना वो एक्चुअली ट्रक्स थे ही नहीं, ऐसे ही फेक रजिस्टर्ड नंबर्स दिए हुए थे। बाद में ये पता चला ये जो रजिस्टर्ड नंबर्स है कुछ ऑटो रिक्शास का था, स्कूटर्स का था, मोटर बाइक्स का था, इवन टांकेस का भी था। वैसे मध्य प्रदेश में काफी साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, व्यापम स्कैम। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट स्कैम था वो। अभी ये जो स्कैम निकल के आ रहा है दोस्तों, ये उससे भी बड़ा स्कैम लग रहा है। क्योंकि देखिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने 36.08 लाख आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स को कुक्ड रेशन सप्लाई किया है। पर देखिए, मध्य प्रदेश का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स जो है केवल 9000 थे 2018 से लेके 2021 तक। अब देखिए दोस्तों, बाकी जो 34 लाख बेनिफिशियरीज है वो फेक थे। वैसे टेक टू होम रेशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था न्यूट्रिशियस फूड डिस्ट्रीब्यूट करना to children aged between 6 to 36 months and pregnant or lactating women। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन एंड वीमेन है 49.58 लाख। इसमें 34.69 लाख चिल्ड्रन है एज्ड बिटवीन 6 months to 3 years, दैट इज 36 months। 14.25 लाख प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स है एंड 0.64 लाख आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स और OOSAG से एज्ड बिटवीन 11 to 14 years। और ऑडिट से यह पता चला है मध्य प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 49 आंगनवाड़ी सेंटर्स है। उन 49 आंगनवाड़ी सेंटर्स में केवल 3 आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स रजिस्टर किया है। हाउएवर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से 63,748 गर्ल्स है जो आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स है एंड उन्होंने ये भी क्लेम किया है 29,104 को उन्होंने हेल्प किया है 2018 और 2021 के बीच में। और भी कई सारे फाइंडिंग्स है दोस्तों इस रिपोर्ट का जहां पे बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। जैसे कि जहां पे इस रेशन का प्रिपरेशन हुआ या फिर प्रोडक्शन हुआ उधर एक्सेस प्रोडक्शन दिखाया है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिखाया है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला उधर से जितने ट्रक्स में ये रेशन को लेके गया वो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअली ट्रक्स ही नहीं थे, वो कुछ मोटर बाइक्स थे, स्कूटर्स थे, टैंकर्स थे। समझ गए ना? तो टोटल कुल मिला के करीब 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम इधर रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों। तो 36 पेज का एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑडिट जनरल ने सबमिट किया है स्टेट चीफ सेक्रेटरी को और एक रिकमेंडेशन भी दिया है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो इसमें सबसे ज्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिला है इन द रिपोर्ट्स ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ऑफ भोपाल, सागर एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स। अब एजी का इस रिपोर्ट का एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है दोस्तों, वो ये है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मैनेज कर रहे थे नवंबर 2020 से। मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का डायरेक्ट कंट्रोल में था विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उधर इतना बड़ा एक स्कैम हुआ है। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है 2017 से लेके 2019 तक मध्य प्रदेश 3rd वर्स्ट स्टेट था इन टर्म्स ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 लाख लाइव बर्थ में से कितने मदर्स का डेथ हो रहा है उसे मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो बोलते हैं। और मध्य प्रदेश की हालत काफी खराब थी 2017 से लेके 2019 तक। और ये टेक होम रेशन स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन को एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 36 months। और इसी स्कीम में इतना बड़ा एक स्कैम हुआ है दोस्तों, सोचिए। तो दोस्तों दैट्स इट।
जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना यह है कि ये क्लेरिकल मिस्टेक है। अरे भाई, क्लेरिकल मिस्टेक का भी हद होती है, इतना बड़ा क्लेरिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है? वो भी ऑडिट के बाद, ये पता चलने के बाद बोल रहा है कि क्लेरिकल मिस्टेक है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर एक जगह लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने पीने का कुछ नहीं था, जॉब नहीं था, और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करने के लिए जब कुछ स्कीम लेके आया उसमें भी स्कैम्स रिपोर्ट हो रहा है। ये है हमारी देश की हालत। सुधरेगा नहीं बोलते ना दोस्तों, वही इधर दिख रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी बैठा हुआ है टांग खींचने के लिए। तो इस केस में जैसे एजी ने रेकमेंड किया है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और जितने करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इस स्कैम के पीछे, अगर कोई मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, उनको भी कानून के सामने लेके आना चाहिए, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।